Hello dear friends, welcome to next classes. Nomenclature of heterocyclic compound. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नामकरण करने के लिए उसके नोमेनक्लेचर के लिए 3 मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड्स है ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा हेंच विडमान नोमेनक्लेचर और तीसरा है रिप्लेसमेंट मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ट्रिवियल नेम कॉमन सिस्टम क्या है और किस तरह से इस सिस्टम के अंतर्गत हमने क्या किया है कि नोमेनक्लेचर किया है किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो ट्रिवियल नेम सिस्टम में जब किसी भी कंपाउंड का, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपाउंड कहाँ से सिंथेसाइज किया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उस कंपाउंड की। इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि उसका कॉमन नेम दिया गया है। वंस अगेन, ट्रिवियल नेम सिस्टम के अंतर्गत किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर उसके ओरिजिनेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या किया गया है, दिया गया है। ट्रिवियल नेम सिस्टम एक बहुत ही पुरानी पद्धति है, ओल्ड सिस्टम है, जिसके द्वारा हम क्या किए गए हैं कि नेम नोमेनक्लेचर किया गया है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब शुरू में सिंथेसाइज किए जा रहे थे तो उस टाइम बहुत ही लिमिटेड कंपाउंड थे हमारे पास, और उस समय उसका नाम, उसकी ओरिजिनेशन की, वो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो किससे मिल करके बना हुआ है। ठीक है, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किससे मिल करके बना हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि उसका हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं और नाम जो दिया गया है। हार्डली 60 या 65, 62 ऐसे और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर कॉमन नेम सिस्टम के द्वारा किया गया है और उसको हम लोग क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का देखा गया, ये क्या है आपका, पाइरोल। ठीक है, पाइरोल। तो इस पाइरोल का जो सिंथेसाइज किया गया है, ये पाइरोल कहाँ से, किस कंपाउंड के साथ मिल करके ये पाइरोल बना हुआ है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उस प्रॉपर्टीज के आधार पे इसका नाम दिया गया है पाइरोल। ठीक है, अब दूसरे पर हम लोग आते हैं। हमारा दूसरा है जो कि सिस्टेमिक ढंग से है, सिस्टेमिक तौर पे उसको लिया गया है, उसको IUPAC ने क्या किया गया है, एडॉप्ट की हुई है। तो हमारा क्या है दूसरा, हेंच विडमान नोमेनक्लेचर। ठीक है, हेंच विडमान नोमेनक्लेचर। इस नोमेनक्लेचर को सिस्टेमिक ढंग से किया गया है। तो इस नोमेनक्लेचर, जब हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अधिकता होने लगी, रिसर्च ज़्यादा होने लगे, तो हमको सारे नाम, हर एक का कॉमन नेम याद करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया कि कोई एक ऐसा सिस्टम ओरिजिनेट किया जाए जिसकी वजह से एक सिस्टेमिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप करके हम क्या करें कि कोई कंपाउंड दिया जाए तो उसको स्ट्रक्चर को देख करके हम क्या करें, उसका नामकरण करते हैं। तो उसमें हमको क्या करना है कि जितने कंपाउंड्स हैं हेट्रोसाइक्लिक, उन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का हमको नाम नहीं याद करना पड़ेगा। जो मेथड्स बताए गए हैं, जो सिस्टम बताए गए हैं, उस रूल्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी से अगर एक एक रूल्स को फॉलो करते चले जाएंगे तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, आसानी से उनका हम क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 है प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स में हम ये देखते हैं कि उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है। उस प्रीफिक्स में हम क्या देखते हैं कि कौन सा हेट्रो एटम उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बताया था तो हेट्रो एटम के बारे में बताया, जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, सल्फर होते हैं और भी बोरॉन होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे हेट्रो एटम्स हैं, तो ये प्रीफिक्स क्या करता है, हेट्रो एटम्स को डिनोट करता है। ठीक है, यानी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स द हेट्रो एटम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये रूल नंबर क्या हो गया, पहला हो गया। रूल नंबर दूसरा है वर्ड रूट, यानी ये वर्ड रूट ये बताता है कि वो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। वो जो हमारा रिंग है वो 3 मेंबर्ड रिंग है कि 4 मेंबर्ड रिंग है कि 5 मेंबर्ड रिंग है कि 6 मेंबर्ड रिंग है, ये हमारा क्या करता है, वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है, डोनेट्स करता है। और तीसरा है रूल नंबर थर्ड हमारा है सफिक्स। ठीक, ये सफिक्स ये बताता है कि उसमें जो हमारा साइक्लिक रिंग है वो साइक्लिक रिंग सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो इसके आधार पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हेंच विडमान जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, ये सिस्टम के जो पहले 3 रूल्स हैं, उस 3 रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रूल्स हमारा है प्रीफिक्स का, दूसरा रूल है वर्ड रूट का और तीसरा रूल है हमारा सफिक्स का। ये क्या डोनेट करता है कि हेट्रो एटम, ठीक है, रिप्रेजेंट्स हेट्रो एटम। ठीक है, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स हेट्रो एटम। ठीक है, और ये वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। वो जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कितने एटम प्रेजेंट है, 3 हैं, 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रूल नंबर 2 में वर्ड्स रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, रूल नंबर 3 हमारा जो है, ये 3 है सफिक्स। ये दिखाता है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड है। सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, इसको क्या करता है, ये सफिक्स हमारा डिनोट करता है। तो हम यहां पर हेंच विडमान नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जो 3 रूल दिए गए हैं, उन 3 रूल्स के बारे में हम लोग चर्चा किए, जिसमें पहला रूल हमारा प्रीफिक्स है, जो कि ये बताता है कि उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हेट्रो एटम्स कितने हैं। ठीक है, वो हेट्रो एटम का क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि उसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि सल्फर है कि फॉस्फा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेट्रो एटम्स को डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे है वर्ड रूट, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं।
तीसरा हमारा है कि जो सफिक्स है ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो रिंग है वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। बस समझ आ गई। अब ये देखेंगे कि अगर उसमें प्रीफिक्स जो आ रहा है पहले रूल्स में, ये प्रीफिक्स में नाइट्रोजन आ रहा है तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसको डिनोट कर रहा है? हेटेरो एटम को, हेटेरो एटम को। अब हेटेरो एटम, अगर उस रिंग में हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स। ठीक है, अगर नाइट्रोजन है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एजा। अगर सल्फर है तो उसके लिए लिखेंगे थाया। अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए लिखेंगे ऑक्सा। ठीक है, अगर फास्फोरस है तो उसके लिखेंगे फॉस्फा। ठीक है, अगर बोरॉन है तो उसके लिए लिखेंगे बोरा। इसको कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा। रूल नंबर 1 प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में हमारा हेटेरो एटम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उस साइक्लिक रिंग में, जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए एजा आएगा नोमेनक्लेचर में, सल्फर के लिए थाया आएगा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा आएगा, फास्फोरस के लिए फॉस्फा आएगा और बोरॉन के लिए क्या आएगा? बोरा आएगा। ठीक है, उसके बाद से रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो हमारा है वो क्या है? वर्ड रूट। ये क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट मैंने आपको पहले बताया अभी कि वर्ड रूट हमारा ये दिखाता है कि उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं। ठीक, नंबर्स ऑफ एटम कितने हैं, यानी वो उसमें 3 एटम्स हैं कि 4 एटम्स हैं कि 5 एटम्स हैं कि 6 एटम्स हैं कि 7 हैं कि 8 हैं कि 9 हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? वर्ड रूट जो हमारा रूल नंबर 2 है, वर्ड रूट, ये आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि जो हमारा साइक्लिक रिंग है वो 3 मेंबर्ड है कि 4 मेंबर्ड है कि 5 मेंबर्ड है कि 6 मेंबर्ड है कि 7 मेंबर्ड है। ठीक है, अगर 3 मेंबर्ड हमारी रिंग रहती है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे नोमेनक्लेचर में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इर। अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इर यूज करेंगे। वर्ड रूट क्या होगा? इर होगा। और 4 मेंबर्ड है तो इसके लिए क्या करेंगे? इट यूज करेंगे। और 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑल यूज करेंगे। अगर 6 मेंबर्ड है तो इन, और 7 मेंबर्ड है तो इप। इन, इप, ऑक, ऑन, इक, ऑन और इक। ठीक है, रूल नंबर पहला हमारा था हेटेरो एटम्स, नाइट्रोजन है तो एजा, सल्फर है तो थाया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, फास्फोरस है तो फास्फा और बोरॉन है तो बोरा। ठीक, रूल नंबर 2 हमारा क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में अगर 3 मेंबर्ड है तो उसके लिए वर्ड रूट इर यूज करेंगे। अगर 4 मेंबर्ड है तो उसके लिए इट यूज करेंगे। अगर 5 मेंबर्ड है तो ऑल, 6 मेंबर्ड है तो इन, 7 तो इप, 8 है तो ऑक और 9 है तो ऑन और 10 है तो इक। ठीक है, तो इन
रूल्स को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा कि किसके लिए क्या लिखेंगे, कौन सा हेट्रोएटम रहेगा तो प्रीफिक्स क्या आएगा, और वर्ड रूट अगर 6 मेंबर्ड है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, तो इसको कॉपी पे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अब रूल नंबर 3 है आपका सफिक्स। सफिक्स के लिए थोड़ा सा आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उस चार्ट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सफिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सफिक्स में ये बताता है कि जो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है, सभी रिंग में, पूरे रिंग में अगर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उसको सेचुरेटेड बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसमें पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। तो सफिक्स के लिए रूल नंबर क्या है, सफिक्स, रूल नंबर 3 है ये। तो सफिक्स के लिए अब हम देखेंगे कि साइज ऑफ रिंग, साइज ऑफ रिंग, रिंग की साइज क्या है, 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है कि 8 है कि 9 है कि 10 है, ऐसे और आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम ये देखेंगे कि जो हमारी रिंग है ये रिंग क्या सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, या अनसेचुरेटेड है, ठीक है। अगर ये क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सेचुरेटेड होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि सेचुरेटेड में उस रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, नाइट्रोजन है या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट और नाइट्रोजन एब्सेंट, ठीक। उसी तरीके से इसमें भी है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नाइट्रोजन नहीं है, ठीक। तो इसके लिए नाइट्रोजन, हेट्रोएटम जो नाइट्रोजन है, इसके अलावा और भी क्या होंगे, हमारे हेट्रोएटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए हमारा सफिक्स क्या लगेगा, ठीक। तो अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, अभी मैंने वर्ड रूट में आपको बताया कि 3 मेंबर्ड के लिए इर होगा, 4 के लिए इट होगा, 5 के लिए ऑल होगा, 6 के लिए इन होगा, 7 के लिए इप होगा, और 8 के लिए ऑक होगा, और 9 के लिए इर, इट, ऑल, इन, इप, ऑक, और ऑन और इक, क्या है, ऑन और इक, ऑन और इक, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा वर्ड रूट है, ठीक है। अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एब्सेंट है, अभी सेचुरेटेड की बात कर रहे हैं हम, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, आयोडीन होगा, आयोडीन, ठीक। ये 3 मेंबर्ड के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है, 3 मेंबर्ड के लिए, आयोडीन, 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 चारों के लिए क्या है, आयोडीन, आयोडीन, 6 के लिए एन, इसके लिए भी एन, फिर एन, एन, ऐसे हमारा क्या होगा, एन 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 चलता चला जाएगा, ठीक। और अगर इसमें नाइट्रोजन एब्सेंट है तो सबके लिए क्या हो जाएगा, सब में एन 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 और एन, ये सेचुरेटेड के लिए है, ठीक। अगर यहीं पर अगर अनसेचुरेटेड होगा तो नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन, इसके लिए इन यानी आइन, इसको बोलते आइन, और ये ई ई ई, 4 के लिए ई ई, और सबके लिए आइन आइन आइन, आइन आइन, और ये आइन, ठीक। ये नाइट्रोजन इसमें क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन अगर नाइट्रोजन एब्सेंट होगा तो
यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 मेंबर्ड के लिए इन, इसके लिए ई, इसके लिए ई, इसके लिए ई, फिर आइन, फिर आइन। तो इस तरीके से हमारा आइन 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के लिए क्या रहा, सफिक्स रहा। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। साइज रिंग, अगर 3 मेंबर्ड रहेगी रिंग, सेचुरेटेड है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आयोडीन होगा। 4 मेंबर्ड है तो आयोडीन होगा। 5 मेंबर्ड है तो आयोडीन होगा। 6 मेंबर्ड के लिए एन होगा और 7 के लिए एन होगा, 8 के लिए एन होगा। अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, सेचुरेटेड है, नाइट्रोजन उसमें नहीं है, नाइट्रोजन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ठीक है, इस तरह की अगर उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोएटम्स हैं तो उसमें एन लगेगा, ANE एन। और अनसेचुरेटेड होगा, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पाया जा रहा है तो वो अनसेचुरेटेड होगा, जिसमें कि 3 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए आइन होगा। अगर 3 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन एब्सेंट है तो उसके लिए ईन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस चार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं इन 3 रूल्स के द्वारा। तो इस 3 रूल के द्वारा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और एक एक रूल पे हम लोग क्या करेंगे, चलते जाएंगे। तो इसका जो फार्मूला है, इन तीनों रूल्स का जो फार्मूला है बनाने का, अरेंजमेंट का जो फार्मूला है, तो सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई एक 3 मेंबर्ड कंपाउंड को बना करके देखते हैं कि उसका हम लोग नोमेनक्लेचर इस मेथड के द्वारा कैसे करते हैं। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ये हमारी 3 मेंबर्ड रिंग है, देख रहे हैं, ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग है। एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम है और एक यहाँ एटम है। ठीक, अब इस 3 मेंबर्ड रिंग में को हम क्या करेंगे कि इसका नाम लिखेंगे वेंच विडमान नोमेनक्लेचर सिस्टम के द्वारा। उस मेथड को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या बता रहा था रूल्स में कि प्रीफिक्स ये दर्शा रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था कि उस रिंग में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें कौन सा हेट्रोएटम। तो ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इसमें हेट्रोएटम क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए क्या प्रीफिक्स लिखेंगे, एजा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं वर्ड रूट पे, वर्ड रूट पर आते हैं। तो वर्ड रूट क्या दर्शाता है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हैं, तो कितने, 1 2 3, यानी 3 है। तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, इर। 3 के लिए क्या होगा, इर होगा। ठीक, अब क्या आता है, सफिक्स आता है। सफिक्स के लिए मैंने आपको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, नाइट्रोजन प्रेजेंट और नाइट्रोजन अब्सेंट बताया था। ठीक, तो 3 मेंबर्ड रिंग है तो 3 है और नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, तो इसके लिए आ गया इर। अब सफिक्स के लिए आते हैं। तो इसमें देखिए कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इट मीन्स रिंग क्या है, सेचुरेटेड है और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसके लिए हमारा जो सफिक्स हो जाएगा, ये सफिक्स होगा क्या, आयोडीन। ठीक, आयोडीन। अब इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो ये हो गया एजा प्लस इर प्लस आयोडीन, आयोडीन। और इन सबको मिलाने के बाद जो नाम बनेगा वो नाम क्या होगा, एजारिडीन। लेकिन एक यहां पर रूल्स आता है, वो रूल्स क्या है कि जब प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड
वॉवेल हो और वर्ड रूट का फर्स्ट वर्ड क्या हो, वावेल हो, तो प्रीफिक्स का जो लास्ट वॉवेल होता है वो क्या होता है, कट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसको क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो जो प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड अगर वावेल हो और वर्ड रूट का फर्स्ट वर्ड अगर वावेल हो, तो जो प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, कट जाता है। तो अब इसको मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एजिरिडीन। इसका नाम क्या हुआ, एजिरिडीन, अकॉर्डिंग टू हेंज विडमान नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक, एक और देखते हैं हम लोग, 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक, ये रिंग क्या है, 4 मेंबर्ड है। तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स पहले देखिए, प्रीफिक्स क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा, एजा। वर्ड रूट 4 है, तो 4 के लिए क्या आएगा, इट। 4 मेंबर्ड है वर्ड रूट, तो इसके लिए इट आएगा। और इसमें कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो जो हमारा सफिक्स हो जाएगा वो क्या होगा, आइडीन होगा, आइडीन। ये क्या हो जाएगा, आइडीन। ठीक, अब इन तीनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। इस फार्मूले पर सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा एजा प्लस वर्ड रूट क्या है, इट, प्लस सफिक्स क्या है, आइडीन। अभी मैंने बताया आपको कि प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड अगर वावेल हो और वर्ड रूट का फर्स्ट वर्ड अगर वावेल हो, तो सफिक्स का लास्ट वर्ड क्या होता है, कट जाता है। तो ये हो गया एजिटिडीन। एजिटिडीन, इसका नाम क्या हो गया, एजिटिडीन। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड को रिंग को हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स में हेटेरोएटम कौन सा है। अगर नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई और आता है, अगर यहां पर ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सा। इट डीन, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटिडीन। ऑक्सीटिडीन, अगर यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये होगा ऑक्सीरिडीन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीरिडीन। बात समझ आ रही है। उसी तरीके से वर्ड रूट को आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ड रूट में क्या है, 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, तो उसके लिए हमने दिया रखा है कि वर्ड रूट क्या यूज होगा। सफिक्स में सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, इन दोनों चीजों को हमको देखना पड़ेगा। तब जा करके हम इस तरीके से नाम अलग अलग हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिख करके उसको हम आपस में जोड़ देंगे और जो जोड़ेंगे यही हमारा क्या होगा, नाम होगा, उसका नोमेनक्लेचर होगा उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप लोग याद किए रहिएगा, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। तो अब आगे भी और भी आप लोग नोमेनक्लेचर जो स्ट्रक्चर बुक में दिया गया है उसको आप लोग नोमेनक्लेचर खुद करिएगा इस मेथड्स के द्वारा। ये 3 मेथड्स अभी मैंने बताया, आगे और मेथड्स बताए गए हैं। तो उन मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि आप लोग केवल प्रीफिक्स वर्ड रूट और सफिक्स को आप लोग पढ़ते रहिए, और प्रीफिक्स क्या डोनेट करता, क्या रिप्रेजेंट करता है, और वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए कौन कौन से हम क्या करते हैं, वर्ड लिखते हैं, और कौन कौन सा हम उसमें फार्मूला जो दिया गया है उस फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं,
एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड और वर्ड रूट का फर्स्ट वर्ड अगर वॉवेल होगा तो प्रीफिक्स का लास्ट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।